हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। अधिकतर बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि आदर्शवाद क्या होता है, इसका ज्ञान, यथार्थता, मूल्य, प्रतीक सब क्या किस प्रकार से होते हैं, क्या है। तो इनको डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। आदर्शवाद क्या है, उसके ज्ञान, यथार्थता और मूल्यों के प्रत्ययों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद दार्शनिक जगत में प्राचीनतम विचारधाराओं में से एक है। जो बहुत ज़्यादा प्राचीन विचारधारा थी, जब मुँह से निकला एक वाक्य भी सत्य माना जाता था और उस पर विश्वास किया जाता था, एक प्रॉमिस माना जाता था। उस समय की बात चल रही है। तो आदर्शवाद क्या है? दार्शनिक जगत में प्राचीनतम विचारधाराओं में से एक है। तो ये बहुत ही प्राचीन विचारधारा है। एडम्स के शब्दों में आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। ठीक है ना। आदर्शवाद क्या है? हमने देखा है कि जो दर्शन का इतिहास है, ठीक है, उसमें हमने देखा है कि हमारे प्रभु ईश्वर, हमारी जो सत्ता है, सर्वव्यापी सत्य है, उन्होंने किस प्रकार से हमें ज्ञान दिया है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है, राम भगवान ने स्वयं का आदर्श स्थापित करके ज्ञान दिया है। तो जो चीज़ें हमें पुराने रूप से मिलती चली आ रही है ना, तो इसका दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। तो इनका वर्णन दर्शन के अंतर्गत किया गया है। दर्शन की जो बुक पढ़ते हैं अपन, उसमें इनका वर्णन किया गया है। आदर्शवाद का उद्गम स्वयं मानव प्रकृति में है, क्योंकि आदर्शवाद किसने स्थापित किया? मानव ने, है ना। इसलिए इसका उद्गम भी मानव प्रकृति में है। आध्यात्म शास्त्रीय दृष्टि से यह अध्यात्मवाद है, अर्थात इसके अनुसार विश्व में परम सद्वस्तु की प्रकृति आध्यात्मिक है। समस्त विश्व आत्मा या मनस में अवस्थित है। समस्त विश्व किस में है? माना जाता है कि सब आत्मा के अंदर, इस विश्व आत्मा के अंदर अवस्थित है। प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद प्रत्ययवाद है और इसके अनुसार विचार ही सत्य है। क्या सत्य है? कि प्रमाण शास्त्र क्या कहता है कि आदर्शवाद प्रत्ययवाद है। प्रत्ययवाद यानी कि हमारे जो आदर्श सिद्धांत है, गरीबों पे दया करना, असहायों पे दया करना, सबको अपना मित्र मानना, वसुदेव कुटुंबकम की होना, है ना, सबके प्रति अच्छे विचार रखना, मन में दुर्भावनाएं नहीं लाना, इस तरह की जो सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, ज्ञान की जो बातें होती है, ये सब किससे? ये प्राणशास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद प्रत्ययवाद है और इसके अनुसार विचार ही सत्य है। तो मतलब हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो विचार भी सत्य, प्रमाणित और सही होने चाहिए। गलत विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ये प्रत्ययवाद प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचारों में मिलता है, जिसके अनुसार विचारों का जगत वस्तु जगत से कहीं अधिक यथार्थ है। वस्तु जगत यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है ना, उससे भी कहीं अधिक बड़ा है। यथार्थ सत्य क्या है? कि विचारों का जगत ही माना गया है। मूल्यात्मक दृष्टि से इस दर्शन को आदर्शवाद कहा है, क्योंकि इसमें विश्व विधान में तथ्यों से अधिक आदर्शों को महत्वपूर्ण माना है। आदर्शवाद के दर्शन को संक्षेप में उपस्थित करते हुए GTW पेट्रिक ने लिखा है कि आदर्शवादी यह मानने से इनकार करते हैं कि जगत एक विशाल यंत्र है। वे हमारे जगत की व्याख्या में जड़त हुई यंत्रवाद और ऊर्जा के संरक्षण के सर्वोच्च महत्व से इनकार करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कुछ विज्ञान, जैसे मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि का आधारभूत और अंतरंग चीज़ों से संबंध है। वे प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए वैसी ही कुंजी है जैसे कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। जैसे प्रकृति को समझने के लिए हम भौतिक शास्त्र के नियम और सिद्धांत पढ़ते हैं और रसायन के नियम सिद्धांत पढ़ते हैं, वैसे ही प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए वैसे ही कुंजी है जैसे कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को हम अध्ययन करते हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि जगत का एक अर्थ है, एक प्रयोजन है, शायद एक लक्ष्य है, और कि जगत के हृदय और मानव की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक समन्वय है, जिसमें कि मानव बुद्धि प्रकृति की बाहरी आवरण को छेद सकती है। मानव बुद्धि प्रकृति के बाहरी आवरण को बिल्कुल छेद सकती है, क्योंकि वो प्रकृति से संभावनाएं लेती है और उसमें नई संभावनाएं उसमें डालती है। कि हम प्रकृति से, जैसे पानी का उपयोग करना बिजली बनाने में, हवा का उपयोग करना बिजली बनाने में,
ठीक है। इस तरह से सूर्य के प्रकाश का सौर ऊर्जा के माध्यम से उपयोग करना बिजली बनाने में, ऐसे एसी को बनाने में, तरह तरह की बातें मनुष्य ने इस समाज में लगे। हमारे यहाँ से जो विमान वगैरह जाते हैं, जेट विमान, लक्ष्य मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, तो मानव बुद्धि कहीं ना कहीं इसमें बाहरी आवरण को छेद सकती है और कम से कम कुछ मात्रा में अंतरंग में प्रवेश भी कर सकती है। आदर्शवाद की इस व्याख्या में जड़त्ववाद के विरुद्ध आदर्शवाद के लक्षण बतलाए गए हैं। अन्य दार्शनिकों ने यथार्थवाद की तुलना में आदर्शवाद की व्याख्या की है। ब्रूवाकर ने लिखा है, कुछ यथार्थवादी ये मानते हैं कि मानसिक कार्य शारीरिक क्रियाओं में घटाए जा सकते हैं। ठीक है ना, मानसिक कार्य क्या शारीरिक क्रियाओं में घटाए जा सकते हैं, जबकि कुछ आदर्शवादी जड़त्व को मनस का कार्य मान बैठे हैं। जड़त्व है यानी कि ये सिद्धांत है, ये नियम है, इसके विपरीत हमें नहीं जाना है। तो ये क्या कैसे तैयार होता है? ये मन से तैयार होता है ये चीज़, कि उसको स्वीकार किसने किया है। ठीक है ना। आदर्शवादी ये दिखाकर अपने एक तत्ववाद पर पहुंचते हैं कि जगत को समझने में मनस केंद्रीय है। उनके लिए जगत को समझने में लगे हुए मस्तिष्क की क्रियाओं से अधिक कोई भी अन्य वस्तु यथार्थता का बोध नहीं देती। क्या होता है इसमें कि जगत को समझने में लगे हुए मस्तिष्क की क्रियाओं से अधिक कोई भी अन्य वस्तु, क्योंकि जगत का समझने का काम किसने किया? मानव मस्तिष्क ने। ठीक है। तो वो कह रहा है कि मस्तिष्क की क्रियाओं से अधिक कोई भी अन्य वस्तु यथार्थता का बोध नहीं देती। आदर्शवाद की इस व्याख्या में दिखलाया गया है कि वह यथार्थवाद से कहाँ तक भिन्न है। कोई भी दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो उन सिद्धांतों को समझकर जिनका कि वह प्रतिपादन करता है, और दूसरे उन बातों को मानकर जिनका वह निराकरण करता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक दर्शन कुछ सिद्धांतों के समर्थन और कुछ बातों के निराकरण पर आधारित होता है। इस दृष्टि से आदर्शवाद की स्थिति की व्याख्या करते हुए W.E. हॉकिंग ने दिखलाया कि आदर्शवाद के अनुसार प्रकृति आत्मनिर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र दिखलाई पड़ती है, परंतु वास्तव में वह मनस पर आधारित है। दूसरी ओर मनस, आत्मा या प्रत्यय ही वास्तविक सदवस्तु है। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ज्ञान, यथार्थता और मूल्य के बारे में जानकारी लेते हैं। नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यू। पॉइंट नंबर 1, विश्व आत्म तत्व या मनस में अवस्थित है। किस में है? आत्म तत्व या मनस में अवस्थित है। इस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार आत्म तत्व या मनस ही विश्व का मूल तत्व है। इसलिए यह विचारधारा आध्यात्मवाद भी कहलाती है। क्या कहलाती है? कि कह रहा है कि आत्म तत्व या मनस में मनुष्य के अंदर मौजूद है। ठीक है, आत्म तत्व, इसलिए ये विचारधारा आध्यात्मवाद भी कहलाती है। इसके अनुसार केवल मानसिक जीवन ही ये है। ये कह रहा है कि जो मानसिक क्रियाकलाप हम करते हैं, जैसे पहले क्या होता था, हम ये मानने को आज भी विवश हैं, बल्कि मानने को तैयार हैं, क्योंकि इतनी वैज्ञानिक तथ्यों और खोजों के बावजूद भी हमने एक चीज़ देखी है कि संजय था महाभारत में, जिसका रोल था कि वो उसके पास दिव्य दृष्टि थी, और वो जहाँ कहीं की घटना का देखता था उसका वर्णन वो जिस जगह पे बैठा है वहीं से ही कर देता था। मतलब उसको दिव्य दृष्टि थी, तो उसको सब दिखाई दे जाता था, है ना। तो इसके अनुसार केवल मानसिक जीवन भी कहलाती है। तो विचारधारा आध्यात्मवाद भी कहलाती है, और इसके अनुसार केवल मानसिक जीवन ही ज्ञेय है। ये कहता है कि मानसिक जो शक्ति है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने सुना है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा और अन्य व्यक्ति थे, जो वो तपस्या किया करते थे, वर्षों तक एक ही स्थान पे बैठे बैठे बारिश का, सर्दी का, गर्मी का प्रकोप झेलते रहते थे, और अपने मन और आत्मा को इस तरह से ईश्वर के आराधना में लीन कर देते थे कि उन्हें मौसम की मार तक का पता नहीं चलता था। तो ये क्या थी? एक मानसिक शक्ति थी ये। आत्मा अपनी अवस्था और पर्यायों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जान सकती। हमारे अपने मनस निरपेक्ष मनस के अंग हैं, और निरपेक्ष मनस के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए मानसिक या आध्यात्मिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अस्तु दर्शन तथा अन्य सामाजिक विज्ञान भौतिक विज्ञानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मनस जगत में जो कुछ देखता है वही सत्य है। पॉइंट नंबर 2, जगत की यांत्रिक व्याख्या उपयुक्त नहीं है। जैसा कि पीछे बताया चुका है, आदर्शवादी जगत की यांत्रिक व्याख्या को उपयुक्त नहीं मानते हैं, क्योंकि उससे मानव मूल्यों की व्याख्या नहीं होती, और आदर्शवादी यांत्रिक निर्णायकवाद का खंडन करते हैं।
पॉइंट नंबर 3, जगत की प्रयोजनमय व्याख्या। स्टेला वी हेंडरसन के शब्दों में, आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है, क्योंकि आदर्शवादी के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक आदर्शवाद से उत्पन्न होने वाला शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक विकास पर जोर देगा। आदर्शवाद के अनुसार मानव और प्राकृतिक क्रियाओं का एक सामान्य उद्देश्य है और मनुष्य तथा प्रकृति दोनों ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह सत्य समकालीन भारतीय दार्शनिक श्री अरविंद के दर्शन में अत्यधिक स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। आदर्शवादी विज्ञान के महत्व से इनकार नहीं करते हैं, किंतु फिर उनके अनुसार जगत की वैज्ञानिक व्याख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि उसमें मूल्यों को स्थान नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रकृति और मनुष्य में सामंजस्य। इस प्रकार आदर्शवादी प्रकृति और मनुष्य में सामंजस्य मानते हैं। जो प्रकृति का उद्देश्य है वही मनुष्य का उद्देश्य है, दोनों ही आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर उन्मुख है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य सृष्टि में केंद्रीय है। आदर्शवादियों के अनुसार विश्व में मनुष्य की स्थिति केंद्रीय स्थिति है। रस के शब्दों में, वह मानव प्रकृति की विशिष्टता पर जोर देते हुए मानव जीवन को सम्मान और शान प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है वो बहुत विशिष्ट तरीके से कार्य करता है और ईश्वर को मानता है, उसकी सत्ता को मानता है और उसमें कुछ नया करने, कुछ अच्छा करने और मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में सब मनुष्यों की दया सहायता भावनाओं के साथ चलता है। तो वो क्या करता है कि मानव की प्रकृति विशिष्टता पर जोर देते हुए कहते हैं मानव जीवन को सम्मान और शान प्रदान करता है। वो उसको शक्तियाँ देता है जो कि पशुओं में नहीं है, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरीके को सभ्य तरीके से सोच सकता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकता, और जो कि तार्किक, नैतिक और सौंदर्यात्मक आदर्शों में अभिव्यक्ति होती है। वह एक परम सत्य की सत्ता को मानता है और उसके मानव व्यक्तित्व के सम्मान के द्वारा वह जनतंत्र का आधार प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 6, नियामक और सामाजिक विज्ञान पर जोर। शिक्षा के पाठ्यक्रम में आदर्शवादी भौतिक विज्ञानों की तुलना में नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर अधिक जोर देते हैं। नियामक विज्ञान 3 है, सौंदर्यशास्त्र, तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र। ठीक है। सौंदर्य कहाँ है? प्रकृति में। तर्क कहाँ है? विश्वास में, तथ्यों में, और नीति शास्त्र है हमारे नियम पालन में। सामाजिक विज्ञानों में मुख्य है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि। आदर्शवादी दार्शनिक इन्हीं के आधार पर जगत की व्याख्या करते हैं। पॉइंट नंबर 7, जगत की मूल्यात्मक व्याख्या। इस प्रकार आदर्शवादी ने मानव जीवन और जगत की मूल्यात्मक व्याख्या उपस्थित की है। वह तथ्यों को ही जीवन का सब कुछ मानता और जीवन का लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों का साक्षात्कार मानता है। मानव ने ये तथ्य हमारे स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भी सत्यम शिवम सुंदरम को स्थापित किया गया है। ऐसे अनेक महानुभव और महारथी हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने पूरे जगत में अपने भारतीय दर्शन का झंडा फहरा दिया है। तो ये क्या है? ये सब कुछ क्या है कि यहाँ पे मनुष्य की जो सोच है वो आदर्शवादी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, प्रत्ययवाद। प्रमाण शास्त्र में आदर्शवाद प्रत्ययवाद है। इसके अनुसार वस्तुओं का प्रत्ययों से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तु अथवा उसके गुण ज्ञान से स्वतंत्र नहीं होते, ज्ञान उन्हें प्रभावित करता है। वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष अथवा विचार के माध्यम से होता है। वस्तुएं सार्वजनिक नहीं है बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखलाई पड़ती है। विचार से अलग वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और समस्त अस्तित्व चेतना के संबंध में होता है। ठीक है। अस्तित्व किसको माना है यहाँ पे? अस्तित्व उसको माना है जो सत्य है, प्रमाणित है और ज्ञेय है। ठीक है। जिसको समझा जा सकता है, जिसके वर्णन किया जा सकता है, जो सत्य है और हर किसी के लिए वही सत्य है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सत्य नहीं होगा, है ना। तो वो क्या है? ये क्या है? प्रमाण शास्त्र में आदर्शवादी प्रत्ययवाद है और उनके अनुसार वस्तुओं का प्रत्ययों से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तु अथवा उसके गुण ज्ञान से स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि गुणों और अवगुणों की व्याख्या अपन किस आधार पे करते हैं? ज्ञान के आधार पे करते हैं। तो ज्ञान से स्वतंत्र नहीं है वो। ठीक है। ज्ञान उन्हें प्रभावित करता है। वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष और विचार के माध्यम से होता है।
अभी हम बात कर लें कि यदि कहें कि करेला कड़वा होता है, लेकिन उसके पीछे क्या विचार है कि करेला एक ऐसी औषधि का काम करता है जो शरीर से कई बीमारियों का नाश कर देता है। ठीक है, तो इसे दोनों दोनों तरीके से हम विचार करते हैं तो सही विचार ही उसका सही सार्थक प्रयास है जिसने इसको करेले को उगाया है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आदर्शवाद है, यदि हम कहते हैं कि कृष्ण सत्य है, राम सत्य है, तो उनके प्रमाण हमको देखने को मिले हैं और उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो विचारधाराएं दी हैं, वो आज भी इस युग में भी यदि कोई व्यक्ति उनके आदर्शों पर चलता है और उनके विचारों को मानता है तो वो आज भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है और वो ज्ञेय और सर्वज्ञ माना जा सकता है। वस्तु है सार्वजनिक नहीं है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखलाई पड़ती है ना। विचार से अलग वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और समस्त अस्तित्व चेतना के संबंध में होता है। विश्व बोधगम्य है। पॉइंट नंबर 9, विश्व बोधगम्य है। प्रत्ययवादी के अनुसार जगत को बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि जगत और बुद्धि दोनों ही में समान मानसिक और आध्यात्मिक तत्व विद्यमान है ना। हेगल ने तो बौद्धिक वर्गों को जगत के विकास की विभिन्न स्थितियां मानकर बुद्धि और प्रकृति में तादात्म्य कर दिया है। सभी प्रत्ययवादी दार्शनिक ये मानते हैं कि विश्व बोधगम्य है। पॉइंट नंबर 10, जगत के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर। आदर्शवादी जगत की व्याख्या में उसके भौतिक पहलू का निषेध नहीं किया जाता, किंतु उसको मानसिक अथवा आध्यात्मिक पहलू पर आधारित मान लेता है। यह उच्चतर पहलू ही निम्नतर पहलू को अर्थ प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्शवाद क्या है और उसके ज्ञान, यथार्थ और मूल्य के तत्व की व्याख्या अपन ने यहाँ पर की है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।